हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो सीरीज हमने प्रारंभ किया था, उसी श्रृंखला में हम मई 2021 का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। हम चलिए टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 56 केवीए है। ऑपरेशन को जीत सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया है। तो आप इस वीडियो को चाहे तो रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठाओं को नौकरी और शिक्षण संस्थान में 50% से ज्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन और 5,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य का 23वां जिला के रूप में घोषित किया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुदुचेरी ने हासिल किया है। इससे पूर्व गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। तो असम पहला राज्य बना है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है, और यह जो प्रणाली अपनाया है यूनिसेफ के मदद से बनाया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। तो कोवैक्सीन तैयार किया है भारत बायोटेक ने। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए इस ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है झारखंड। स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन में कि इस मिशन को क्रियान्वयन में प्रथम स्थान मिला है झारखंड को, जबकि दूसरा स्थान है राजस्थान को। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। हाल ही में कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1,000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिससे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि हाथियों के गलियारे के रूप में बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास जो भूमि है उसका सर्वेक्षण किया गया है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क तितलियों के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक में है। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। ये जो 6 स्थल हैं, तो याद रखेंगे ये जगह कहाँ है, उस जगह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे गंगा घाट वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश, काशीपुरम मंदिर तमिलनाडु है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र में, हायर बेंकल मेगालिपिक साइट कर्नाटक में, नर्मदा घाटी के भेरा घाट लम्हेटा घाट मध्य प्रदेश में। इन 6 स्थलों को यूनेस्को ने 6 स्थलों को जो विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में पहला स्थान मिला है कर्नाटक को। आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में पहला स्थान मिला है कर्नाटक को। हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्ष में राज्य में ब्लैक बक यानी कि काला हिरण की संख्या में 2 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ब्लैक बक की संख्या में 2 गुनी दर्ज की गई है ओडिशा राज्य के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। और ये जो ब्लैक बग है आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का राजकीय पशु है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। भारत एवं इजराइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया है। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। पासा एक्ट के तहत असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है जो केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। तो गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये था, हमने देख लिया अभी मई के जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम थे अच्छे तरीके से हमने देखने का प्रयास किया है। बाकी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।